राजस्थान विधानसभा का सत्र, सदन में जनहित के मुद्दों की गूंज रहेगी। आज भी जारी रहेगी अनुदान मांगों पर चर्चा। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रही हैं। तो देखिए, जनहित के मुद्दों की गूंज आज सुनाई देगी और आज भी अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रही हैं, राजस्थान विधानसभा के सत्र से जुड़ी हुई। सदन में जनहित के मुद्दों की गूंज सुनाई देगी। आज भी अनुदान मांगों पर यहां पर चर्चा की गूंज सुनाई देगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, राजस्थान विधानसभा के सत्र से जुड़ी हुई। देखिए, आज भी सदन के अंदर जनहित के मुद्दों की गूंज सुनाई देगी। इसके अलावा अनुदान मांगों पर भी चर्चा होगी। और देखिए, कल किस तरह से विधानसभा की कार्यवाही रही थी वो भी हमने आपको दिखाया था। और अगर आज की बात करें तो जनहित के मुद्दों की गूंज आज भी सुनाई देगी। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी बने हुए हैं। योगेश जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग। और देखिए, अगर राजस्थान विधानसभा की बात करें तो सदन में जनहित के मुद्दों की गूंज रहेगी। अनुदान मांगों पर आज भी चर्चा, विस्तार से जरा जानकारी दीजिए। देखिए, पूरी तरह आज भी विधानसभा में क्योंकि आपको ध्यान है कि बुधवार को अवकाश था मुहर्रम के बाद, तो यही कारण है कि आज सैटरडे को भी विधानसभा कार्रवाई चलेगी। और कल जो गतिरोध था वो अब समाप्त हो चुका है। स्पीकर और विपक्ष के नेताओं के बीच सहमति बनी और उसके बाद कल रात को आपने देखा ही था कि बहुत ही महत्वपूर्ण चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग पर चर्चा का दौर देखने को मिला। तो आज विधानसभा का जो सत्र है उसमें मोटे तौर पर अनुदान की मांगों को लेकर आज भी सदन के अंदर हमें दोपहर बाद चर्चा तो देखने को मिलेगी। साथ ही महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सामने आएंगे। प्रश्नकाल की जो कार्रवाई है वो 11 बजे से शुरू होगी। और जैसा आपने कहा कि जनहित के मुद्दे, तो पिछले कुछ दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि अलग अलग मौकों पर विधायक अपनी बात कहते हुए सदन के अंदर नजर आ रहे हैं। खासतौर से जनता से जुड़े मांगों को उठाने का जो मसला है तो वो देखने को मिल रहा है। और एप्रोप्रिएशन बिल 29 तारीख को पास होगा। उसके बाद कहा जा रहा है 29 तारीख को मुख्यमंत्री वजरलाल शर्मा का संबोधन रहेगा आखिर के अंदर। अभी तक की जो बीएसी की मीटिंग के अनुसार जो एजेंडा है, कहा जा सकता है कि 29 तारीख तक विधानसभा की कार्रवाई हमें देखने को मिली। और मुख्यमंत्री वजरलाल शर्मा आखिर में, आपको ध्यान ही बजट पेश हो चुका है। बजट पर रिप्लाई भी दिया कुमारी का आ चुका है। अब मुख्यमंत्री एप्रोप्रिएशन बिल पर और उस वक्त और घोषणाएं सरकार के द्वारा राजस्थान की जनता के हित के मद्देनजर की जा सकती है। लेकिन ये जरूर है, बीते दिनों में या कल भी जिस तरह का देखने को मिला कि बड़े मुद्दों पर विपक्ष की घेरेबंदी दिख रही है। और साथ ही ये भी देखा जा सकता है कि चाहे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हो, चाहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, दोनों की अगुवाई में जो कांग्रेस विधायक दल की जो शेडो कैबिनेट काम कर रही है वो मंत्रियों को घेरने का काम कर रही है। तो ऐसे में मंत्रियों के लिए काफी कुछ ये भी जरूरी रहा है कि वो पूरी तैयारी के साथ विधानसभा में आकर अपनी बात रखें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर होता है उन मंत्रियों के लिए जो पहली बार मंत्री बने। और परफॉर्मेंस देने का ये सही वक्त होता है कि जब वो अपनी परफॉर्मेंस देते हुए सदन के अंदर नजर आए। तो मुझे यही लगता है कि काफी कुछ पहले से ज्यादा परिपक्वता सवालों के जवाब देने में सामने आई है। तब चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की कई घोषणाएं देखने को मिली। गैर ने बहुत बखूबी रूप से ओवरऑल जो कहा जा सकता है वो पक्ष और विपक्ष के जवाब दिए और विपक्ष भी उनके जवाबों से मोटे तौर पर संतुष्ट नजर आया। उसका कारण भी यही था कि सर वसुंधरा सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं और मंत्रालय का उनको पावर मिनिस्टर रहे थे वसुंधरा राजे की सरकार के समय, और व्यापक अनुभव है। तो उस अनुभव का की जो छाप थी वो सदन में देखने को मिली। ये मोटे तौर पर हम ये भी कह सकते हैं कि विधानसभा के अंदर पक्ष और विपक्ष के बीच जो
तीखी बहस की और मंत्री अविनाश गहलोत के परसों रात के भाषण के बाद जिस तरह का संबोधन था और कांग्रेस के प्रमुख नेताओं पर जो अटैक किए गए थे, उसके बाद जो गतिरोध बरपा था, कल स्पीकर देवनानी की पहल के बाद उस गतिरोध को समाप्त कर दिया गया और सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से देखने को मिली। तो आज भी सदन चलेगा और तो कल अवकाश है, तो ऐसे में आज सैटरडे के जो दोपहर बाद और सुधार की मांगे उन पर बहस देखने को। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया योगेश जी विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए।